आज ना मुझे बहुत ज्यादा लेजीनेस सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं भाई मुझे बुखार तो नहीं है, वायरल तो नहीं हो गया, गरम गरम से महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो यही तो बात है, जब भी जैसा भी आप अपने माइंड में बोलते हो वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, वैसे ही हार्मोन आपके अंदर से निकलने शुरू हो जाते हैं, रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसा आप अपने माइंड को बोलते हैं वैसे ही फीलिंग आपको आने लग जाती है। यदि आप अपने माइंड में बोलोगे कि भाई आज तो बहुत ज्यादा लेजीनेस सा फील हो रहा है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो जाएगी, यहाँ तक कि आपके अंदर फीलिंग भी वैसी आने लग जाएगी। जब आपके अंदर फीलिंग वैसी आएगी तो बॉडी लैंग्वेज तो होगी ना ऐसी है, सीधी सी बात है। और यदि हम इसके जगह पर कुछ अच्छी चीज बोले, कुछ पॉजिटिव चीज अपने माइंड को बोले, हम बोले कि भाई आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना और आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, आपको लोगों के सामने बोलना है और आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, आप अपने माइंड में बोल रहे हो कि भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ और मुझे ना बहुत ज्यादा नर्वसनेस महसूस हो रही है, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। यदि आप इन चीजों को अपने माइंड में बोलकर स्टेज पर जाओगे ना अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए, तो आप वहां जाकर 100% आप वहां पर नर्वस होगे, आप वहां पर अटकोगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में बोला है। जैसा आप अपने माइंड को बोलते हो वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। और यदि आप अपने माइंड में बोल रहे हो कि भाई क्या हुआ, भाई मैंने पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, इतनी अच्छी तरह से बार बार मैंने अपनी वीडियोस बनाई है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ वहां पर जाकर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दूंगा। और जब आप अपने माइंड में ये चीजें बोलते हो ना, तो आपके अंदर से पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होने शुरू हो गए। आपने ऐसा बोला और जब आप स्टेज पर जाओगे ना, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ, आप वहां पर धमाका मचा दोगे। आपको कॉन्फिडेंट देखकर वो आप जिस तरह से बोल रहे होगे, जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, आपको पूरी ऑडियंस देख रही होती। और दूसरी चीज, आपको क्या करना है, देखो आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े भी ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके वो सोचते हैं कि भाई ऐसे करने से ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कि भाई अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अभी आप मुझे बताओ कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हूँ, या फिर ऐसा लग रहा है भाई मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, या फिर मुझे डर लग रहा है कि भाई कोई आके मुझे मारेगा नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसे ही करना तो आप ऐसे कर सकते हो। अभी आप बताओ, क्या मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रही हूँ? यदि आपने प्राइम मिनिस्टर की फोटो देखी होगी तो वो हमेशा किस पोजीशन में रहते हैं, वो हमेशा उनका एक हाथ ऐसे बाहर होता है। और यदि आपने जॉन सीना की फोटो देखी होगी तो वो क्या करते हैं, उसका भी एक हाथ ऐसे बाहर होता है, उसका हाथ सहित उसकी 2 अंगुली ऐसे होती है, फिर ऐसे कुछ ऐसे ही हाथ होता है, उसका भी एक हाथ ऐसे बाहर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे खड़े नहीं होना है, ये एक लॉक पोजीशन है, आप इससे आपकी इससे नर्वसनेस दिखाई देती है। लेकिन बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे अगर मैं करके खड़ा हूं ना, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा हूं, नहीं, लेकिन ये हमारा गलत मिथ है। आप अगर ऐसे करना चाहते हो, आप ऐसे एक हाथ बाहर निकाल लो, तो आप इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो। और तीसरी बॉडी लैंग्वेज, अभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब भी कोई हैंडशेक करता है वो क्या करते हैं, आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा ये करते हुए। कोई पर्सन आया, ऐसे खड़ा था, सामने से कोई पर्सन आ रहा है, हैंडशेक करना होता है ना, तो वो ऐसे कर देता है, और दूसरा पर्सन आता है वो ऐसे रख देता है उसके हाथ में। भाई क्या है ये हैंडशेक है, ऐसे लग रहा है कोई मांग रहा है कि भाई दे दे मुझे, आके वो ऐसे रख देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है हैंडशेक, देखो आपको ऐसे करना है और आपको थोड़ा टाइटली पकड़ना है सामने वाले पर्सन का हाथ, आपको टाइटली पकड़ना है कि भाई सामने वाले पर्सन को हमारी एनर्जी फील हो। और जब आप हैंडशेक कर रहे हो ना, तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, और ऐसे करना है। देखो ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, वरना मैं करके दिखा देती। तो आपको थोड़ा टाइटली पकड़ना है सामने वाले पर्सन का हाथ, कि हाँ भाई उस पर्सन को हमारी एनर्जी महसूस हो। आप इसको करके देखना, तो आपको ऐसे हैंडशेक करना, ना कि ऐसे। मुझे हंसी भी बहुत आती है जब मैं ऐसे किसी को करते हुए देखती हूँ। तो देखो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे स्कूल की बात है, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में मतलब जब प्रेयर हो रही होती है तो सर आते हैं, तो वो एक हमारे सर थे, तो मतलब वो एक लेट तो वो आते ही थे, और मतलब आते वो हैंडशेक करते थे। तो वहां पर जब वो आते थे तो दूसरे सर भी खड़े होते थे, तो वो ऐसे कर लेते हाथ को,
और सामने वाला मतलब जो लेट सर आते थे वो आके ऐसे कर लेते थे। तो बहुत हंसी भी आती है इसको देखकर। लेकिन आपको आज से ऐसा नहीं करना है। आपको हैंडशेक कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। आपको इस तरह करना है कि भाई सामने वाले पर्सन को एनर्जी फील हो कि हमारी, और एक हल्की सी मुस्कान रखनी है जब आप हैंडशेक करते हो। तो इससे सामने वाले पर्सन पे एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। और फोर्थ चीज देखो, यदि आप अपनी सामने वाले पर्सन के सामने आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर आप कोई स्कूल में जाने वाले बच्चे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाने वाले हो आप, तो आप क्या कर सकते हो वहां पर। देखो, जब आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो वही चीजें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी शो करना चाहते हो, तो देखो आपको क्या करना है। जो चीज आप अपनी स्पीच में अपने ऑडियंस के सामने डिलीवर कर रहे हो ना, तो उसको सबसे पहले उस चीजों को अपने माइंड में फील करना है। फील करने के बाद आपको उसको डिलीवर करना है। तो इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम दमदार होगी। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्पीच में कोई ऐसी चीज है, आप चाहते हो कि भाई जब मैं इसको, इस पॉइंट को ना, ये मेन पॉइंट है, जब मैं इसको लोगों के सामने डिलीवर करूँ ना तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए। तो वो इमोशनल कैसे होगे, जब आप इमोशनल होगे। और आप कैसे इमोशनल होगे कि जैसे आपने जो आपका प्रेजेंटेशन आप जब उसको डिलीवर कर रहे हो ना, तो आपने उससे रिलेटेड आपकी जिंदगी में कभी भी आपके पास्ट में कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, और आप उस इंसिडेंट को याद करके जब आप अपनी ऑडियंस के सामने उस चीज को डिलीवर कर रहे हो ना, तो उस समय आपका इमोशन, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग से शो हो रही होगी, और वो देखकर आपकी ऑडियंस खुद ब खुद इमोशनल हो जाएगी आपकी ऑडियंस खुद ब खुद। देखो क्या होता है, अभी एक देखो, हम एक एक्टर के यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो, एक एक्टर को बहुत ज्यादा मतलब एक्शन करने पड़ते हैं। कभी उसको खुश होना पड़ता है, कभी उसको दुखी होना पड़ता है, कभी उसको ऐसे नशे में भी होना पड़ता है ना, और मतलब ज्यादा ड्रिंक ले लेते हैं के मतलब मूवीज में होता है ना, तो मतलब तो उनको बहुत ज्यादा, कई बार वो नशे में भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या वो एकदम मतलब जब भी उसको डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है तो वो जल्दी से मतलब एक बार में कर लेता है? क्या वो जल्दी से एक्शन कर लेता है? नहीं करता। तो वो क्या करता है, यदि उसको किसी के मरने का रोल करना है कि भाई सामने वाले पर्सन, कोई सामने एक पर्सन की डेड बॉडी और उसको रोना है, वो रियल में वो इमोशन उसको बाहर निकालने, तो वो कैसे निकालेगा? वो उस टाइम पे फील करता है। वो अपने माइंड में, अपने उसके पास्ट में यदि कोई भी पर्सन, उसके रिलेटिव में से कोई पर्सन की डेथ हुई हो, तो वो उस डेथ को याद करता है, और तब जाके वो वहां पर एक्ट करता है। जब वो उस चीज को याद करता है ना, उस पर्सन की अपनी, कि हाँ भाई मेरे मामा चाचा कुछ भी हो सकता है, कि भाई जब वो मरे थे तो ये चीज हुई थी वहां पर। जब वो उसकी डेथ को याद करता है ना, और जब वो वहां पर एक्ट करता है, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और उसकी मतलब आवाज एकदम बिल्कुल बेस्ट होती है। वो एकदम बिल्कुल असली लगता है देखने में, कि हाँ भाई ये रियल में ये चीजें हमारे सामने हो रही है, ये रियल में रो रहा है। तो यही चीजें है, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं पर भी स्टेज पर जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले अपने माइंड में उन चीजों को फील करना है, तब जाके आपको अपनी ऑडियंस के सामने डिलीवर करना है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन एक अलग ही लेवल का होगा, एक नेक्स्ट लेवल का होगा। जैसे आप अपनी ऑडियंस को घुमाना चाहते हो, कैसे आप उनको एनर्जेटिक करना चाहते हो, आप उसको इमोशनल करना चाहते हो, आप उसको खुश करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। चलो अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर की है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें सोचना है, ना कि नेगेटिव। आपको देखो, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो चीजें हम अपने माइंड में सोचते हैं वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हम फील करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंट, हमें पॉजिटिव चीजें सोचना है, ना कि नेगेटिव चीजें। और दूसरी चीज, वो हैंडशेक हमें ऐसे नहीं करना। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, हमें ऐसे हैंडशेक कभी भी नहीं करना। हमें ऐसे करना है कि सामने वाले पर्सन को हमारी एनर्जी फील हो, और एक हल्की सी स्माइल रखनी है चेहरे पर। और तीसरी चीज, हमें जब भी हम अपने ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, या किसी के भी सामने बोल रहे हो, हम अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो, तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें उस प्रेजेंटेशन के वर्ड खुद फील करने हैं, तब जाके हमें उसको डिलीवर करना है। और फोर्थ चीज,
लैंग्वेज को ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं, आपको बल्कि ऐसे रखना है, तो इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दोगे, ऐसे कर सकते हो आप। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगा कि भाई हाँ इस वीडियो से मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, सो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, सच में आप कर भी दिया करो शेयर। और यदि आप चाहते हो कि भाई मेरी वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए, तो अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो आपके लिए उसी दिन वीडियो हाजिर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।